वो जो जगत पिता है, जो परम पिता है, जो सबका पिता है, पूरे संसार का पिता है, वो भी तेरा पिता है। अगर तुझको उस पिता की गोदी से उतार दिया गया है तो तू उस पिता की गोदी का वर्ण कर जो परम पिता है, पूरे संसार का पिता है। देखिए, इस संसार में मैं आपको एक बात बताऊं मित्रों, सच में मां कहलाने का अधिकार सिर्फ उसी महिला को है। बाबा गोस्वामी जी के शब्दों में, इस संसार में माता कहलाने की अधिकारिणी वही मां है जिसने अपने बच्चे को भगवान के पथ पर प्रेरित किया है, बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान की है। और जो मां अपने बच्चे को भगवान के मार्ग से हटाए, धर्म के मार्ग से हटाए, अरे वो तो मां की क्या बात करे। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि पुत्रवती जुबती जग सोई, वंदे वेद मातरम। पुत्रवती जुबती जग सोई, वंदे वेद मातरम। रघुपति भजत जासु सुत होई, वंदे वेद मातरम। नतरु बांझ भली पाति पियानी, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम। नतरु बांझ भली पाति पियानी, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम। ओ राम विमुख सुख ते हित जानी, वंदे वेद मातरम। ओ राम विमुख सुख ते हित जानी, वंदे वेद मातरम। ओ राम विमुख सुख ते हित जानी, वंदे वेद मातरम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में मां कहलाने का अधिकार सिर्फ वो मां रखती है जिसका बालक भगवान के मार्ग पर चल रहा हो, ईश्वर के पथ पर चल रहा हो। और जो मां अपने बच्चे का हित समझती हो, धर्म के पथ से विलग होने में, अलग होने में, अरे वो मां उससे बेहतर है बांझ जिसने बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। और इस संसार में मेरे मित्रों, आप जरा विचार कीजिए, ऐसे कितनी माताएं होंगी जो अपने बच्चों को धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करती है, जो अपने बच्चे को भगवान के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करती है। बहुत कम माएं हैं, उनको लगता है कि धर्म के पथ पर लड़का चलेगा तो घाटे में हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये लगभग 92-93 की बात होगी, 1993 की। मैं उन दिनों हुजूरपुर ब्लॉक में प्रचार किया करता था। हमारे डॉक्टर साहब थे मनोज मिश्रा जी, और हम लोग जितने लड़के थे वो सब साइकिल लेकर के, पीला कपड़ा पहन करके पूरे हुजूरपुर ब्लॉक में गांव गांव घूमते थे, ढपली बजाते थे और गुरुजी का संदेश देते थे, गांव गांव में जाते थे, कार्यक्रम करवाते थे। और एक साइकिल होती थी, उस साइकिल पर पीछे वो बैटरी और मशीन और आगे हार्न बंधा हुआ, डबल स्टैंड की साइकिल लेकर के चलते, प्रचार करते। एक गांव में पहुंचे, ढपली बजाई, सब गांव के लोग इकट्ठा हो गए, साइकिल खड़ी कर दी, माइक लगाया। 10-15 लड़कों की टीम हुआ करती थी उस समय। और कुछ महिलाएं गांव की आ गई, खड़ी हो गई कि कहा कौन जोगी योगी आए हैं, वो चलो सुनते हैं, भजन वजन पे लड़के गई हैं सब। मैं ढपली बजा रहा था, गीत गा रहा था। एक माता जी सामने खड़ी थी, वो रोने लगी, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तो हमको लगा कि यार इनके घर में कोई घटना घट गई है, बाजा वाजा बजाना यहाँ ठीक नहीं है, रो रही है तो भजन गा रहे हैं। ये कहां तक कुछ, हमने ढपली बजाना बंद कर दिया। हमने उनसे कहा, माता जी क्या बात है, क्या कष्ट है आपको, आप काहे रो रही है? वो बोले, भैया हमका कोई कष्ट नहीं,
सबका तो आप कहे रो रही हैं? आप रो कह रहे ना भैया रोती के खाते रहे, ये हमारे मेरे माता रही हुई है, तुम्हारे जिनका छोड़ के तुम सदु आएंगे। हाँ कमाल है यार। तो हमको दया भी आ रही थी यार, हमको हंसी भी आ रही थी। हमने कहा माता जी हम अपने माँ को छोड़कर साधु नहीं हुए हैं, हमने अपने गुरु के लिए समयदान किया। घर जाते हैं आते रहते हैं, पूरा परिवार है, सब साथ में रह करके काम करते हैं। हमारी माता भी शांति कुंज गई, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, तो अपने गुरु के लिए काम करते हैं। ऐसा थोड़ा ही परिवार छोड़े नहीं, क्यों साहब ये लगता है व्यक्ति को कि बालक बिगड़ गए, अब अगर साधु हो गया तो और कुछ हो जाए तो बीड़ी पीने लगे तो एक दो बर्दाश्त कर लेंगे, गुटखा खाने लगे तो कहेंगे चलो जमाना है चल जाएगा, कुछ गलत कर्म करे तो उसको छुपा लेंगे। लड़का अगर कहूँ भगवान के काम के लिए निकला तो समझ लो फांसी है। हा? ये उधर क्यों गया? एक बूढ़ी माता गई शुद्ध विनोबा जी के पास और कहा कि महाराज हमारे लड़के को समझा दो। कहा क्यों क्या बात है? कहा लड़का बिगड़ा जा रहा है। कहा क्या बात? बीड़ी पीता का नहीं वो तो नहीं, कहा फिर सिगरेट का नहीं वो भी नहीं, फिर तंबाकू खाता है वो भी नहीं, दारू पीता है वो भी नहीं, चोरी करता नहीं वो भी नहीं करता, तो क्या बिगड़ा जाता है? माता जी बोली वो रोज गीता का पाठ करता है। अरे कमाल है भाई, गीता का पाठ करता है तो बिगड़ा क्यों जा रहा है? कहा हमको डर है यज्ञ बुढ़ापा का सहारा है, कहीं गीता का पाठ करते करते वो साधु न हो जाए तो बुढ़ापे में हमको एक लोटा पानी कौन देगा? विनोबा जी ने कहा एक बात बताओ माता जी, है ये गीता सबसे पहले किसने कही? कहा भगवान कृष्ण ने। सबसे पहले सुना किसने? कहा अर्जुन ने। कहा वो साधु हो गया था सुन करके? पहली बार गीता भगवान ने कही और पहली बार वो असली गीता है अर्जुन ने सुनी, और वो आदमी साधु नहीं हुआ जो कह रहा था मैं धन के लिए युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीख मांग करके खा लूंगा, मैं जंगल में भटक जाऊंगा, लेकिन अपनों पर एक काका है, मामा है, ताऊ है, चाचा है, इनके ऊपर हथियार नहीं उठाऊंगा। उसने जब गीता सुनी तो उसने कहा करिष्य वचनमता, उठा करके धनुष तीर और महाभारत का युद्ध करने लगा। अरे तो गीता पलायनवाद नहीं सिखाती मेरी मैया, अरे गीता तुमको कर्मयोग का पाठ पढ़ाती है। ये प्रशिक्षण देखिए, तुमसे किसने कह दिया तुम्हारा बेटा गीता पढ़ करके और साधु हो जाएगा? अरे गीता पढ़ेगा ज्ञानी होगा तो तुम्हारी ढंग से सेवा करेगा, और अगर नहीं पढ़ा धर्मज्ञ नहीं हुआ ज्ञानी नहीं हुआ तो पता नहीं तुम्हारी सेवा करता भी है कि बुढ़ापे में तुम्हारी हड्डी तोड़ता है। तो धर्म के मार्ग पर चलने दो, लेकिन लगता है कि बेटा कहीं जा रहा है वह हाथ से है, लेकिन वो सच्ची माँ है जो अपने बेटे को धर्म के पथ पर प्रेरित करती है, जो अपने बेटे को भगवान की ओर प्रेरित करती है। वो सच्ची माँ सुनीति माँ आज अपने बेटे ध्रुव को समझा रही है, बेटे अगर तुमको सांसारिक पिता की गोदी से उतारा गया है ना, तो मेरे लाल तो जगत पिता की गोदी का वर्णन कर, उसका ध्यान कर, जो पूरे संसार का पिता है, जो पूरे जहान का मालिक है। उससे बड़ी गोद इस संसार में किसी पिता की हो ही नहीं सकती। इसलिए एक मां अपने बेटे को समझा रही है कि सुत भज ले हरि का नाम, रे सुत भज ले हरि का नाम, रे सुत भज ले हरि का नाम। हो वह जगत पिता सुख धाम, वह जगत पिता सुख धाम, सुख भज ले हरि का नाम, सुख भज ले हरि का नाम, ओ सुख भज ले हरि का नाम, सुख भज ले हरि का नाम। वह दीन बंधु दुख हरता, सब जग के पालन करता, दीन बंधु दुख हरता, जग के पालन करता।
करता भक्तों के पूर्ण काम, भक्तों के पूर्ण काम, सुत भजले हरि घरा, सुत भजले हरि घरा, सुत भजले हरि घरा। ये रिश्ते नाते तारी स्वार्थ की है सब यारी, ये रिश्ते नाते तारी स्वार्थ की सब है यारी। ओ ये रिश्ते नातेदारी स्वार्थ की है सब यारी, ये रिश्ते नातेदारी स्वार्थ की है सब यारी। झूठो सब पद धन धाम, झूठो सब पद धन धाम, सुत भजले हरि घरा, ओ सुत भजले हरि घरा, सुत भजले हरि घरा। तज आश जगत नश्वर की, कहे सत्य शरणे ईश्वर की, तज आश जगत नश्वर की, कहे सत्य शरणे ईश्वर की। हो तज आश जगत नश्वर की, कहे सत्य शरणे ईश्वर की। अब राम तेरे अभिराम, अब राम तेरे अभिराम, सुत भजले हरि घरा, ओ सुत भजले हरि घरा। वह जगत पिता सुख धाम, वह जगत पिता सुख धाम, सुत भजले हरि घरा, सुत भजले हरि घरा, ओ सुत भजले हरि घरा, सुत भजले हरि घरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता सुनीति ध्रुव को तपस्या के लिए प्रेरित करती है और माँ की बात मान करके जब रात्रि के समय जब माँ सो रही होती है उस समय ध्रुव माँ के चरणों का स्पर्श करके सोती हुई माँ के चरण छू करके घर छोड़ करके तपस्या करने के लिए चल देता है। और तपस्या करने के लिए जब बालक चल देता है ध्रुव रात के अंधेरे में ध्रुव भगवान का भजन करने के लिए भक्ति करने के लिए तप के लिए चल देता है। और उस समय कहते हैं बड़ी मस्ती में ध्रुव झूमता हुआ, हमको आपको रात के अंधेरे में डर लगेगा ना चलने में कहीं, लेकिन एक बड़ी बात है मित्रों,
अगर भगवान के प्रति आप भरोसा करके चले तो कोई भय नहीं लगता है। ईश्वर की मस्ती में डूब करके चलिए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहां से कहां तक पहुंच गए, आप कितनी यात्रा कर गए, अंदाजा नहीं बैठेगा। अगर मन हमारा ईश्वर में रम जाए तो कई बार आदमी जब अपनी जीवन यात्रा को, जब कोरा कोरा जीवन यात्रा को करता है ना, तो उसकी यात्रा उसके लिए बोझ बन जाती है। एक एक कदम उठाने उसको भार जैसे महसूस होते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति ईश्वर के प्रति निष्ठा भाव से उसका गुणानुवाद करता हुआ उसकी भक्ति में डूब करके जब चलता है तो उसकी यात्रा उसके लिए बड़ी सुखदायी होती है। फिर वो आनंद के साथ एक एक कदम बढ़ाता हुआ चला जाता है और कहां तक चला जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। तो भगवान की भावना में, उनकी भक्ति की धारणा में डूब डूब करके और ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं वन की तरफ और ये कहते हैं कि अब तो साहब हम चल पड़े हैं, कि हम तो छोड़ चले घर बार, हम बैरागी हो गए। हम तो छोड़ चले घर बार, हम बैरागी हो गए। हम बैरागी हो गए, हम बैरागी हो गए। हम बैरागी हो गए, हम बैरागी हो गए। हमसे दूर हुआ संसार, हम बैरागी हो गए। हमसे दूर हुआ संसार, हम बैरागी हो गए। हमको छोड़ चले घर बार, हम बैरागी हो गए। हमको छोड़ चले घर बार, हम बैरागी हो गए। हमको हुई बहुत है देर, हमको हुई बहुत है देर। कोई रहा है हमको टेर, कोई रहा है हमको ढेर। देह तो है माटी का ढेर, देह तो है माटी का ढेर। नष्ट होगी यह देर सवेर, नष्ट होगी यह देर सवेर। झूठा जग का प्यार दुलार, हम बैरागी हो गए। झूठा जग का प्यार दुलार, हम बैरागी हो गए। हमसे दूर हुआ संसार, हम बैरागी हो गए। हमसे दूर हुआ संसार, हम बैरागी हो गए। हमको छोड़ चले घर बार, हम बैरागी हो गए। हमको छोड़ चले घर बार, हम बैरागी हो गए। हमारी रही न कोई चाह, हमारी रही न कोई चाह। न तन मन धन की अब परवाह, न तन मन धन की अब परवाह। कठिन हो चाहे जितनी राह, कठिन हो चाहे जितनी राह। हमें लेनी ही होगी थाह, हमें लेनी ही होगी थाह। करेंगे सातों सागर पार, हम बैरागी हो गए। करेंगे सातों सागर पार, हम बैरागी हो गए। हमको छोड़ चले घर बार, हम बैरागी हो गए। हमको छोड़ चले घर बार, हम बैरागी हो गए। हमसे दूर हुआ संसार, हम बैरागी हो गए। हमसे दूर हुआ संसार, हम बैरागी हो गए। रहा सारा जीवन निष्काम, रहा सारा जीवन निष्काम। राम तो बस मेरा अभिराम, राम तो बस मेरा अभिराम। हमारा बारंबार प्रणाम, हमारा बारंबार प्रणाम। खुशी से छोड़ चला मैं धाम, खुशी से छोड़ चला मैं धाम। मेरा नमन करो स्वीकार, हम बैरागी हो गए।
तेरा नमन करो स्वीकार, हम बैरागी हो गए। हमको छोड़ चले घर बार, हम बैरागी हो गए। हमको छोड़ चले घर बार, हम बैरागी हो गए। हम बैरागी हो गए, हम बैरागी हो गए। हम बैरागी हो गए, हम बैरागी हो गए। हमसे दूर हुआ संसार, हम बैरागी हो गए। और हम बैरागी हुआ संसार, हम बैरागी हो गए। हम तो छोड़ चले घर बार, हम बैरागी हो गए। हमसे दूर चले घर बार, हम बैरागी हो गए। हम बैरागी हो गए, हम बैरागी हो गए, हम बैरागी हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ध्रुव जी महाराज बड़ी मस्ती में वो भगवान का भजन गाते हुए जा रहे थे, और इधर भगवान उनकी परीक्षा के लिए बाबा नारद जी को भेज देते हैं। ये लड़का जा रहा है, नारद बाबा आपने ही बालकों को ज्ञान दिया है, नर्सरी लगाने का काम आप बड़े काफी दिन से चले आ रहे करते थे, आप जाइए देखिए। नारद बाबा जाते हैं, रास्ते में मिलते हैं ध्रुव से, बेटा कहाँ जा रहे हो? अरे तुम तो किसी राजघराने के लग रहे हो, हैं? तुम्हारे चेहरे का तेज बता रहा है। हे क्षत्रिय पुत्र, अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगम परिमृश्यताम बालोप्यम हृदय धत्ते यत क्षमाता दुरसदचा। हे बालक, हे क्षत्रिय पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? कहा भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, तपस्या करने के लिए। कहा तपस्या करने की तुम्हारी उम्र है कोई? अभी से तपस्या करने जा रहे हो? अजीब बात है यार, ये खेलने खाने की उम्र है। अच्छा तो बाबा तपस्या कब करेंगे? तपस्या करना जब बूढ़ा होता है आदमी तो भजन करता है, अभी तो ये खेलने खाने की उम्र है। कमाल है, हमारे आपके समाज में यही मान्यता है ना। अभी कह दिया जाए चलो कथा सुनो, तो हर नवयुवक कहेगा बूढ़ो ले जाओ इनका। अच्छा भैया तू चली हो कथा सुने तो कोनो फांसी हुई का? और वैसे ये धर्म के अध्यात्म की कसौटी तो नवयुवकों के लिए है, इनके लिए साहब, आपके लिए। जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया जवानी में, जब तुम्हारी आंखें ठीक ठीक काम कर रही, हाथ तुम्हारे मजबूत है, कंधे मजबूत है तुम्हारे, पैर तुम्हारे मजबूत हैं। अच्छा तुम अब तीर्थ यात्रा नहीं करोगे, तुम्हें कोई कंधे पर लाद कर घुमाएगा? अभी तुम भगवान का भजन नहीं करोगे, जब तुम्हारी जुबान चल रही तो भगवान का भजन नहीं करोगे, फिर कब भगवान का भजन करोगे? नहीं, बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापे में क्या खाक करोगे? जब कान से न सुनाई देगा, नाक से दिखाई देगा, तो बुढ़ापे में भगवान का भजन करोगे। अभिषेक करना हो तो कीजिए। मैं गया एक जगह कथा कहने के लिए, तो एक महाराज जी आए, वहां पर बोले महाराज जी यहाँ जो आता है अपना कोई ना कोई चेला बना करके जाता है, आप भी मंत्र दे दीजिए। हमने कहा हम चेला नहीं बनाते, चेला हमारे गुरु जी ही बनाते हैं, हम तो प्रतिनिधि दीक्षा देते हैं। तो चलिए आप दीक्षा दे दीजिए। तो हमने कहा तो यही ले आओ, कार्यक्रम में यज्ञ हो रहा है, यही दीक्षा ले लें। कहा नहीं, वो आपके शिष्य यहाँ तक नहीं आ सकते, आपको वहीं चलना पड़ेगा। तो हम समझ नहीं पाए भाई क्या कह रहे हैं, क्या है, यहाँ माया है। जब वहां गए तो दूठर उनके जवान लड़के एक बूढ़ा माता का टांग के लाए, हमारे घर दे दिए। महाराज अभी 1 के 2 दिन की मेहमान है, निपट जाए वाले हैं, इनके काने मंत्र दे दो। हम काबिर के काने में कौन मंत्र दे दी? उनकी सांस ऊपर नीचे आ जा रही है और कहा मंत्र दे दी। अरे मंत्र का क्या करेंगी ये भाई? न जप सकती, न कह सकती, न सुन सकती, तो इनके लिए मंत्र का क्या मान्य मतलब है? ये परंपरा अजीब रही कि जब मरने के समय आए आदमी तो उसको मंत्र दो। वो क्या करेगा आखिर में भाई? इनको ले जाओ, जैसे इनका निपटा दो। इनके लिए मंत्र का कोई औचित्य नहीं है। ये विषय आदमी जिंदगी भर कहवा के मारे सोटा कर तू डरे, और बुढ़ापन कहीं बच्चिया पकड़ा दो, या इनका पार कराई। जब मरे लगे तो कर हाथ में बच्चिया पकड़ा दो, पूंछ पकड़ा दो, पार करेगा। कबो जिंदगी में गाय का एक करोड़ रोटी रह दी हो तो मरे के समय पूछ पकड़ लिया, वो भोसागर पार करा दी।
ये पूंछ पकड़ाने का मतलब है कि गाय तुम्हारी माता है, जीवन भर सेवा कीजिए, उनका सत्कार कीजिए तो उसका पुण्य फल मिलेगा, तो भवसागर पार कर सकते हो। और आखिरी में वो पता नहीं कुछ जन का तो मरी जाते हैं, तो मरे के बाद में कहा था अच्छा जब मरी गए उनके देह में जून आई है तो कहते हैं बच्ची वाला हाथ है पकड़ के धराई दे उनके, हाँ संकल्प उनसे संकल्प करवाओ, जो है नहीं नहीं वो कहते महाराज संकल्प बोला, उनका हाथ उनके बच्चे आपके है, बच्चे पूछी में ऐसे भवसागर पार करोगे यार। तो तुम धर्म का पालन तब करोगे जब शरीर में तुम्हारी शक्ति नहीं रहेगी। अरे स्वामी विवेकानंद नरेंद्र युवा थे तब विवेकानंद बने थे, मूल शंकर युवा थे, दयानंद सरस्वती बने थे, जगत गुरु शंकराचार्य बाल्य अवस्था से भगवान की ओर प्रेरित हुए थे, प्रहलाद ने बाल्यावस्था से भक्ति को धारण किया था। कौन सा उदाहरण है जिसमें बताया जा रहा नहीं भक्ति जवानी में नहीं बालपन में नहीं बुढ़ापे के लिए। अब जरा उदाहरण तो एक खोजिए, जितने भी हुए हैं लोग वो सारे के सारे जब युवा हुए हैं तब हुए। तुम बुढ़ापे के लिए भक्ति करते हो, बुढ़ापे में भक्ति करो कि आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला और लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में, तो खड़े खड़े वस्त्रों पर करोगे मलमूत्र त्याग और पड़े पड़े थूकते रहोगे भीखदानी में। मोमा दांत मरे तो थूके हो तो आगे न जाइए, चंद्रे में कुर्तब गिर जी, भगवान के भजन करियो तब है। तो खड़े खड़े वस्त्रों पर करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे भीखदानी में। और भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ही रहेगी नहीं कि राम नाम लेते ना बनेगा बंद बानी में। और कर सत्संग योग विषयों से कर वियोग मेरा मित्र, और कर ले भजन भगवान का जवानी में। तो आप इस युवा अवस्था में अपने आप को संभाल सके तो संभाल सकते हैं, नहीं तो बुढ़ापे में एक दिन के जरी करिए नमाज पे हो तो जो जिंदगी भर जरी पे तो खुर्ची हो छूटी ना। बुढ़ा गए बाद में कन बिरवा भी पात्र है नवा है तो का बांध छांद के डंडा लगा सोच कैसे सकत हो, जब अत्ता मोट हुई चढ़ाए जी तो का तुम्हारा चाहे काट डरो लेकिन वो सोच न वही थोड़े तो जाए सकते, समझ रहे हैं ना। इसलिए अभी से ध्रुव जी ने कहा महाराज आप कह रहे हैं भक्ति बुढ़ापे के लिए, अरे बुढ़ापा किसी ने देखा है आएगा भी कि न बिचम टपक जाए, तो बुढ़ापा कौन देखा, तो भक्ति जब इच्छा हो तब करो। नारद बाबा ने सोचा लड़का तो बड़ा तेज है यार। नारद बाबा ने कहा लेकिन एक बात बताओ भला, अरे भगवान के लिए जंगल जाने की क्या जरूरत है, हमारा शास्त्र कहता है ईश्वर सब जगह है, तो घर ही में रह के बेटा राम राम जप लेते हो भी वहां भी तो भगवान मिल जाते हैं, या जंगल में क्यों जा रहे हो। कहा नहीं महाराज जी आप जैसे साधु संतों ने कहा है कि मतलब भगवान को पाने के लिए तो कुछ छोड़ना ही पड़ता है? एक हाथ में आप मुट्ठी में कुछ लिए हो तो कुछ और लेना है, तो जो पहले से लिया उसको गिराना पड़ेगा ना, तब दूसरा लोगे। तब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जब वहां छोड़ करके जाओगे तो वो मिलेगा तुमको। इसलिए साधना करने जा रहा हूँ, तपस्या करने जा रहा हूँ, और तपस्या करने के लिए एकांत चाहिए ना, बाहर जाना पड़ेगा। नारद बाबा ने फिर कहा कि ऐसा है बेटा, लेकिन जंगल में एक से एक हिंसक पशु हैं, शेर है, चीते, भेड़िए हैं, रीछ हैं, तो इनसे तुमको डर नहीं लगता? उनके बीच में जाओगे? ध्रुव ने कहा बाबा अभी आप तो कह रहे थे कि भगवान सब जगह है, तो भगवान क्या वही नहीं उनके बीच में? तो जब सब जगह भगवान है तो डरने की क्या जरूरत है वहां पर? डरने की क्या जरूरत है? नारद बाबा ने कहा ये लड़का मानेगा नहीं भाई, बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है। एक अंतिम हथियार था नारद बाबा के पास, उन्होंने कहा बेटा लेकिन एक बात है, एक अड़चन बड़ी है। कहा क्या? कहा गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, नहीं रे, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, बिना गुरु के तुम तपस्या कैसे करोगे? तुमने भी गुरु दीक्षा ली नहीं, तुम्हारा गुरु कौन है? तुमने मंत्र लिया है, कैसे चल दिए तपस्या करने के लिए? ध्रुव ने दौड़ करके उनकी 7 परिक्रमा की और नारद बाबा के चरणों में सिर रख दिया। कहा इतनी देर से आप ज्ञान दे रहे हैं, आपसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है महाराज? और चरण छुए, जब चरण छुए तो नारद बाबा ने सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया। कहा बेटा अब जाओ तुम,
तपस्या करने के लिए। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कहाँ जाए गुरुदेव? कि तत्तात गच्छ गच्छ भद्रमते। हे पुत्र जाओ तुम कहाँ? कि तत्तात गच्छ भद्रमते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदहरे। मेरे पुत्र जाओ कहां पर? यमुना जी के किनारे जाकर के वहां पर तपस्या करो, मधुवन में जाकर के। वही तुमको भगवान की प्राप्ति होगी। श्री ध्रुव जी महाराज चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। पता है हमको आपको कितने दिन तपस्या करते हैं ध्रुव जी महाराज? तो उनको दर्शन मिलते हैं भगवान के। हैं? ज्यादा दिन तपस्या नहीं करनी पड़ती है ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव जी महाराज को तपस्या कितने दिन करते हैं? ध्रुव जी महाराज सिर्फ 6 महीने तक तपस्या करते हैं। 6 महीने तक तपस्या की ध्रुव जी महाराज ने, और 6 महीने की तपस्या के बाद भगवान आ गए, उन्होंने दर्शन दिया। और भगवान ने जब दर्शन देखे, ये भगवान को पाना हो तो कोई जरूरी नहीं कि आप लंबा टाइम लगाएं तब भगवान मिलेंगे। भगवान तो आपकी निष्ठा के आधार पर आपको मिलते हैं। कम समय में भी मिल सकते हैं और पूरी जिंदगी लगा दो तो भी भगवान नहीं मिलेंगे। निष्ठा जब प्रगाढ़ होती है तो भगवान तो हमारे हृदय में प्रकट होते हैं ना। तार कोई उनको थोड़ी आना पड़ता है। कहते हैं 2 संत थे, एक इमली का पेड़ था और एक पीपल का पेड़ था। तो एक बाबा पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करते थे, एक बाबा इमली के पेड़ के नीचे तपस्या करते थे। तो उनको लोग इमलिया बाबा कहते थे, उनको पिपरावा बाबा कहते थे। एक दिन नारद जी उस रास्ते से गुजरे तो पहले वो इमली वाले बाबा मिले। उन्होंने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? कहा भगवान के यहाँ जा रहे हैं। कहा अच्छा तो मेरा भी संदेश कह देना भगवान से। कहा क्या? कहा उनसे ये पूछ लेना कि क्या भगवान हमें कभी दर्शन भी देंगे। कहा ठीक है। आगे पहुंचे तो पिपरावा बाबा मिले। उन्होंने कहा महाराज कहाँ जा रहे हैं? कहा जा रहे हैं भगवान के यहाँ। तो कहा तो वहां जा रहे हो तो हमारा भी संदेशा दे देना। कहा क्या? कहा पूछ लेना भगवान के हमको कभी दर्शन भी देंगे, पूछ लेना। इतने दिन से पीपल के नीचे तपस्या कर रहे हैं। तो नारद बाबा गए, जब भगवान से पूछ करके जब उधर से वापस आए तो पहले पिपरावा बाबा मिले। पिपरावा बाबा ने पूछा, देखा बाबा प्रणाम। आ गए? हाँ आ गए। अच्छा हमारी वाली बात पूछी थी? हाँ भाई पूछा था। संदेश तो संदेश को पूछना ही चाहिए। तो कहा कि तो क्या कहा भगवान ने? कहा भगवान ने तो ये कहा है कि इस पीपल में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष तक तपस्या करेंगे तब हम दर्शन देंगे उनको। बाबा फिर एक बिरवा जब नजर उठाए देखें, अरे बाप रे, कितनी पाती ही बिरवा में है था नहीं। अगर हम गिने कोशिश करी तो गिन जले जले यार वाली गिनबे तले वार वाली आई जी है नहीं वाली। पुराने की गिनत गिनत झरी जी है और तले आधी नहीं की तैयार हो जी है। तो कितनी पाती है था नहीं है, और जितनी पाती उतने वर्ष तक हम तपस्या करेंगे तब भगवान दर्शन देंगे। तो अब उनके दर्शन दे की राधा माई है, पूजा पाठ करो, बंद उठाओ, जोरा जंगड़ चलो। बाबा वहां से चल दिए। नारद बाबा पहुंचे इमलिया बाबा के पास। इमलिया बाबा ने कहा भैया, अरे नारद बाबा कहा हाँ बाबा जी हमारी वाली बात पूछी थी भगवान से। कहा पूछी तो थी। तो भगवान ने क्या कहा? कहा भगवान ने कहा है इस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने साल तक तपस्या करें हैं बाबा तब हम दर्शन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अच्छा बताओ इमली की पाती बड़ी होते हैं कि पिपले के? इमली की पाती तो पीपर के एक डायरे के पाती गिन ले हो, इमली के एक जो कहती होते उमा के पत्ती नहीं गिन पी। तो कहा इतने वर्ष तपस्या करेंगे। तो वो बाबा बोले अरे यूं न कहो कि कितने वर्ष तपस्या करेंगे। भगवान यू कह दिन की दर्शन दियावे, हाँ यू तो कहे नहीं कि दर्शन दियावे, लेकिन जितने पत्ती है मैं उतने वर्ष तक तपस्या करो तब दर्शन दिया है। ये सब प्रतीक कहानी धरो अपने किनारे अपने तिर महाराज। अगर उनकी तरफ से आश्वासन मिल गया, उन्होंने ये कह दिया कि हम दर्शन देंगे, तो इनकी पाती कैसी तैसी रहे चाहे जाए, अब मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं।
उनकी तरफ से आश्वासन आ गया तो उन पर हमें विश्वास है, भगवान पर, परमात्मा पर, तो अब उसके विश्वास के सहारे भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और मैंने मान लिया जब भगवान ने आश्वासन दे दिया कि हम दर्शन देंगे तो ये पाती रहे चाहे झरे, एक नहीं चाहे 1 करोड़ नहीं चाहे 1 अरब पदम महासंख हो, तो हमको कोई इसकी चिंता नहीं है। और उसी खुशी में कहते बाबा उठ करके वहां पर नाचने लगा, गाने लगा, मगन होकर के भगवान का भजन गाने लगा, झूमने लगा, नाचने लगा, और इतना भावना में खो गया कि उसी समय भगवान ने दर्शन दे दिया। उसी समय भगवान ने दर्शन दे दिया। उल्फत नशे का जिस दम सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा। अरे हर शय में उसकी सूरत उस दिन झलक पड़ेगी जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा। तो ये भावनाओं की गहराई में जब आप उतरेंगे तो परमात्मा उसी क्षण प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हजारों साल तपस्या करने वाले दर्शन नहीं पाते हैं, और जब भावनाओं की गहराई में उतरे तो 6 महीने की तपस्या ध्रुव की सार्थक हो गई। भगवान का दर्शन करके वहां से वरदान प्राप्त करके लौटे ध्रुव जी महाराज।